अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली इस्लामियात के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी नेक्स्ट मंथ अपीयर हो रहे हैं फॉर देयर CAIs। बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि पिछले साल इन द मई जून सीरीज़ एंड इन द नवंबर एंड अक्टूबर सीरीज़ के अंदर अक्सर बच्चे या तो फेल हुए थे या तो उनके बी और सीज आए थे। और अब भी जो बच्चे स्कूल्स के अंदर हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि अभी हमारे मॉक्स के अंदर हमारे BCs आते हैं, हमारे कम ग्रेड्स आते हैं। और जो बच्चे प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमने हमारे लाइक हमें आंसर के ऊपर उस तरह की ग्रिप नहीं है कि जिस तरह की होनी चाहिए, उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है कि जिस तरह का होना चाहिए। तो ये ख़तरे की बात है और सोचने की बात है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। और अफसोस की बात ये कि हमारे अक्सर टीचर्स और हमारे अक्सर इंस्टीट्यूट्स इस बात पर फोकस नहीं करते कि कैम्ब्रिज क्या चीज़ चाहती है आपसे। अगर हम देखें, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपका जो है, ये है आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट फॉर 2022 मई जून की इस्लामियात, ठीक है। और ये है आपकी इस्लामियात की 2024 का जो सिलेबस है वो है। तो उसमें सिलेबस कंटेंट के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स शुड एक्सप्लोर। अब देखिए, एक्सप्लोर के मानी क्या होते हैं। एक्सप्लोर के मानी ये नहीं होते कि हम एक ट्रांसलेशन दी हुई पैसेज की उसको हम उठाकर अपने वर्ड्स के अंदर बयान कर दें। एक्सप्लोर के मानी ये नहीं होते। और एक्सप्लोर के मानी ये भी नहीं होते कि आपको कोई पैसेज दिया हुआ है उसकी ट्रांसलेशन को आप थोड़ी सी अपनी डिटेल के अंदर लिख दो, या फिर आप उसमें से आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो निकाल कर जो उसका समरी है वो लिख दो। इसको भी हम एक्सप्लोर नहीं कहते। एक्सप्लोर उसको कहते हैं कि आप एक एक पैसेज को लो और एक एक पैसेज के अंदर एक एक थीम को लो और एक एक थीम को लेकर फिर उसको एक्सप्लोर करो। तो ये होता है एक्सप्लोर के मानी। देखिए, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई कैंडिडेट्स शुड एक्सप्लोर द मेजर थीम और थीम्स ऑफ द कुरान that appear in each passage and the importance of these themes in the lives of Muslim today। तो ये हो गया आपका ए पार्ट और ये हो गया आपका बी पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो अभी हमने टर्म देखी वो ये है एक्सप्लोर की, ठीक है। तो हमारे आंसर के अंदर जो थीम्स हैं वो एक्सप्लोर होने चाहिए। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ। ये 2022 इस्लामियात की जो मेजूर का था पिछले लास्ट ईयर सीज, उसकी है एग्जामिनर रिपोर्ट जो कि सबसे लेटेस्ट है। इससे और लेटेस्ट कोई और नहीं आई। देखिए, इन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई गुड आंसर्स वर दोज विद द डिटेल रिस्पॉन्स। डिटेल रिस्पॉन्स, मगर डिटेल रिस्पॉन्स का मानी क्या हुआ? आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि डिटेल्स कुड इंक्लूड्स फैक्ट, फिगर्स, dates, the personalities involved, or any quotes from sources of authority। sources of authority आपके पास दो होती हैं, एक है कुरान और दूसरा है आपके पास अहादीस। इन दोनों में से आपने अगर कोई कोट्स आपने कोई रेफरेंस देकर यूज़ की हैं टू सपोर्ट योर आंसर तो उस पर आपको बेसिकली मार्क्स मिलेंगे। और जो आंसर जो आपको होगा आंसर वो एक स्ट्रॉन्ग आंसर समझा जाएगा। अच्छा, अब हम जाते हैं नीचे जनरल कमेंट्स के अंदर। यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है कि द मोस्ट सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज अंडरस्टूड व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखें, अब उन्होंने कहा है कि सबसे जो बेस्ट रिस्पॉन्सेज थे उन्होंने इस बात को समझा कि हमसे CIs, हमसे जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या चाह रहा है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि द मोस्ट सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज अंडरस्टूड द सिलेबस या अंडरस्टूड द पैसेजेस, ये नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग, कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। इसको जिसने समझ लिया, हिज और हर रिस्पॉन्स वाज द बेस्ट, ठीक है। एंड दे वर एबल टू गिव रिलेवेंट डिटेल दैट आंसर इट। अच्छा, कुछ के लिए ये था कि बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लीडिंग टू एन इनएबिलिटी टू डू दिस। तो अब इस बात पे हम आ जाते हैं कि क्वेश्चन को समझें कैसे, क्वेश्चन के अंदर क्या है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक और भी बात, अगर आपके जो फैक्ट्स हैं जो कि ऊपर लिखा हुआ था,
मगर अगर वो अननेसेसरी हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेयर मैनी रिस्पॉन्सेज एम्फोसाइज्ड अननेसेसरी डिटेल्स अबाउट नेम्स, द मीनिंग ऑफ नेम्स and the significance or the importance of where the passage selected was taken from. This information limited the answer. इससे आपका आंसर लिमिट हो जाएगा. तो अब इसका मतलब ये हो कि हमने क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्वेश्चन 1 के ए पार्ट के स्पेसिफिक कमेंट्स पर जाते हैं. क्वेश्चन 1 के ए पार्ट के स्पेसिफिक कमेंट्स के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि द बेस्ट रिस्पॉन्सेज क्लियरली आइडेंटिफाई द थीम्स. ये हमारे पास फर्स्ट की आ गई. क्योंकि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई द थीम करना है कि जो आपको पैसेज दिए जाए उसके अंदर जितने भी थीम्स हैं वो सारे आपने आइडेंटिफाई करने हैं. सेकंड थीम क्या है, सॉरी सेकंड की क्या है, दे एक्सप्लोर्ड, सॉरी दे एलेबोरेटेड. ये आपकी दूसरी की आ गई. आपके आंसर के अंदर पहले आपने आइडेंटिफाई द थीम करना है, फिर उसके बाद आपने उसको एलेबोरेट करना है. एंड ऑफर्ड सम सपोर्ट थ्रू कोर्स फ्रॉम सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी. ये आपकी थर्ड की आ गई. ये आपकी थर्ड की आ गई. आगे उन्होंने उस साल की जो पैसेजेस थे उसके मुताबिक उन्होंने लिखा है कि सम ऑफ द आइडियाज एक्सप्लोर्ड इंक्लूडेड द क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी, द बेस्टोइंग ऑफ नॉलेज, द हॉरर्स ऑफ द लास्ट डे, अकाउंटेबिलिटी एंड गॉड सब्लाइम नेचर. आगे फिर उन्होंने फिर से लिखा हुआ है कि द बेस्ट रिस्पॉन्सेज हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन डिमांड. ये देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, कि जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या चाहता है. जिसने इसको फिल कर दिया, जिसने इसके मुताबिक अपना आंसर लिख दिया, हिज रिस्पॉन्स वॉज द बेस्ट एंड कैप द रिस्पॉन्स फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग द थीम्स. देखो फिर से उन्होंने लिखा है कि अब भी अपने थीम्स को एक्सप्लोर करना है, जो कि आपके सेंट्रल आइडियाज़ हैं उनको अपने एक्सप्लोर करना है. और जब हम देखें कि भाई जो वीकर रिस्पॉन्सेज हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइदर दे पैराफ्रेज्ड या उन्होंने जनरल थीम दी अबाउट गॉड कि भाई हम उसको बिलीव करें, हम शिरक ना करें, उसी का इताअत करें. तो ये बहुत ही कॉमन और फिर जनरल थीम है. ये एक बच्चे को भी देंगे तो वो भी हर कुरान पाक की आयत से निकालेगा, क्योंकि हर कुरान पाक की आयत के अंदर अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की वननेस का बयान है. और हर कुरान पाक की आयत के अंदर अल्लाह की उनकी इट्स अ साइन ऑफ अल्लाह. तो इसलिए अब हम इसको अगर हम जनरल थीम देंगे तो एक जनरल आंसर हो जाएगा जो कि हमें 4 आउट ऑफ 4 नहीं दे सकता. दैट्स वाई दीज कमेंट्स लैक स्पेसिफिक नॉलेज. देखें फिर से उन्होंने बात की, स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए इनको ऑफ द आइडेंटिफाइड थीम्स. अगेन बात आ गई ऑफ द आइडेंटिफाइड थीम्स. जो बी पार्ट देखते हैं कि गुड रिस्पॉन्सेज शोड सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ गई आपकी ऑफ द थीम्स. देखा फिर से, अब जो आपने थीम्स ऊपर निकाले हैं ए पार्ट के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस आपने नीचे बयान करनी है. और इंपॉर्टेंस किस चीज़ की बयान करनी है आगे हम देखते हैं. ये इन्होंने उस 2022 के लिए जो स्पेसिफिक था पैसेजेस उसके उन्होंने दिए हुए कि गॉड एज अ क्रिएटर, वर्शिपिंग हिम अलोन, कवरिंग नॉलेज एंड ऑल. द बेस्ट रिस्पॉन्सेज elaborated on the points made to show how these themes impact the lives of Muslims. तो इसकी हमने इंपॉर्टेंस निकालनी है कि भी हाउ दिस थीम्स इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ द मुस्लिम. ये है पूरा आपका बी पार्ट का खुलासा और यही क्वेश्चन होता है. और जो वीकर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्या करते हैं कि दे इंक्लूड सिंपल सजेशंस अबाउट बिलीविंग इन गॉड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हम शिरक ना करें, हम जितनी भी हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम पूरा करें और फलां फलां. तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको मार्क्स नहीं मिलते, आपका आंसर लिमिटेड हो जाता है. तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारा ए पार्ट है उसके अंदर हमसे एग्जामिनर क्या चाहता है. वो ये चाहता है कि पहले हम आइडेंटिफाई करें थीम को, दूसरा चाहता है कि हम उसको एलेबोरेट करें, और तीसरा चाहता है कि हम उसको कोर्ट्स के ज़रिए फ्रॉम सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी हम उसको सपोर्ट करें, कुरान पाक से या फिर बाकी जो आपकी जितनी भी अहादीस है उनसे हम कोर्ट्स यूज़ करके अपने आंसर को सपोर्ट करें. ये है ए पार्ट का मकसद. ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सप्लोरिंग द थीम्स या फिर एक्सप्लोरिंग द सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ द पैसेज. और इसकी वजह से आप क्वेश्चन की जो डिमांड है उस पर आप पूरे आ जाएंगे. और जो बी पार्ट है वो इस चीज़ को चाहता है कि हाउ दीज थीम्स, जो कि आपने ऊपर मेंशन किए, हाउ दीज थीम्स इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मुस्लिम. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. मैंने छोटी सी एक बनाई है यूनिट 1 की पेपर गाइड. इसमें क्या किया, देखें आपके पास जितने भी पैसेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक आयतुल कुर्सी.
ये आपकी आयतुल कुर्सी आ गई, ठीक है। आयतुल कुर्सी के अंदर अब हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक अपने साथ रख लें, बुक खोल के रख लें, और उसके ज़रिए मेरा जो ये है गाइड है उसके साथ आप कंपेयर करते हैं। देखिए आयतुल कुर्सी के अंदर जितने भी थीम्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं। फर्स्ट थीम है इनका मोनोथिज्म का, सेकंड है डिवाइन एट्रीब्यूट्स का, देन डिवाइन डोमिनियन एंड अथॉरिटी, सुप्रीमेसी ऑफ अल्लाह, इंटरसेशन, डिवाइन नॉलेज, प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द थ्रोन ऑफ अल्लाह। ये 8 थीम है, इनमें से आपने सिर्फ 4 निकालने हैं। ये जितने भी आपकी थीम्स निकल सकते हैं मैंने सारे निकाल लिए। इनमें से आपने सिर्फ 4 अपने आंसर के अंदर लिखने हैं, और बिल्कुल अपनी डिस्कशन को टच करें, जिस तक मैंने यहाँ पे एक दो लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल इस तरह मैंने टच करना है। तो इस तरह आपने 4 थीम जब इन 8 थीम में से निकालेंगे, सो देन यू विल स्कोर 3 आउट ऑफ 4। आपस 4 से 3 थीम्स आपने इन सारे थीम्स में से निकालने हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि आपकी आसानी के लिए नीचे एक कोड टू ऐड कर दिया कि भाई आपने कौन सा कोड ऐड करना है। ये कुरान पाक की 67 सूरत की फर्स्ट आयत है, ब्लेस्ड बी ही इन हुज हैंड्स इज डोमिनियन एंड ही हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। आप इस कोड को यूज़ करके अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे बात आई है डोमिनियन की, तो ये बेसिकली आपके जो थीम नंबर 3 है इसको सपोर्ट करेगा। तो अगर आपने ये लिखा है तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड नीचे एज एन एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। बाकी फिर आता है बी पार्ट आपका, तो ये अब आपके ऊपर ए पार्ट हो गया, इस पर आपको 4 आउट ऑफ 4 इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। और जब आपका बी पार्ट है नीचे, उस पर अगर हम देखें तो हाउ दिस थीम्स इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मुस्लिम, तो इसमें आपके पास तौहीद आ गया, ठीक है। तौहीद, दिस बिलीफ शेप्स द मुस्लिम वर्ल्ड व्यू, ये आपका फर्स्ट आ गया। इन्फ्लुएंसिंग देयर एक्शन, सेकंड आ गया। डिसीजन एंड इंटेक्शन, इट encourages मुस्लिम टू लिव देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद अल्लाह's कमांड, ये आपका थर्ड आ गया। तो एक थीम में से 3 पॉइंट्स निकला है। डिवाइन एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी आ जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजिंग द यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह हेल्प्स मुस्लिम अप्रिशिएट हिज ग्रेटनेस, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। एंड फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ ऑव एंड रेवरेंस, ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। इट एनकरेजेस ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड एंड ट्रस्ट इन अल्लाह's विजडम एंड जस्टिस, ये आपका थर्ड पॉइंट आएगा। देखें 2 थीम के अंदर से आपने 6 पॉइंट्स निकाल लिए। तो बी पार्ट के अंदर आपने इन 6 थीम में, मैंने यहाँ पे 6 थीम दिए, जो अपना हाउ दिस थीम इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मुस्लिम, मैंने आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं। इन 6 पॉइंट्स में से आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालने हैं और अपने आंसर के अंदर लिखने हैं, जिसकी वजह से इंशाल्लाह यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4। तो जब हम इस तरह जाएंगे, जब हम इस तरह अपने आंसर को लेंगे, तो इससे इंशाल्लाह हमारे 8 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन वन के अंदर आसानी से आ सकते हैं। मगर अफसोस की बात है कि हम फोकस इस पर नहीं करते, हम आंसर पैटर्न्स के ऊपर फोकस नहीं करते, मगर हम अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करते हैं। तो इस तरह मैंने क्या किया, सूरह अनाम के भी इसी तरह है, सूरह फुसिलत का, उनकी जितनी भी आपके पास पैसेजेस हैं, 15 पैसेजेस हैं, उन सारों का मैंने मेजर थीम्स निकाल दी हैं, जो आपके मेन थीम्स हैं हर पैसेज के अंदर, और जो कोड्स टू ऐड करने हैं अपने थीम के मुताबिक, जो ऊपर वाले थीम है उनके मुताबिक मैंने 1-2 कोड डाल दिए। और सबसे आखिर में हाउ दिस थीम्स इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मुस्लिम, उसके लिए मैंने उन्हीं थीम्स को लेकर नीचे उनको एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर आपने ऊपर की और थीम लिखी है और बी पार्ट में आप किसी और थीम को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाउ दैट थीम विल इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मुस्लिम, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बाकायदा ऊपर यहाँ पे मेंशन किया है एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर कि गुड हाँ सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम, उनके आपने जो ऊपर थीम्स निकाले हैं उसी की अपनी इंपॉर्टेंस शो करनी है, ठीक है। तो ये है थी बेसिकली जिसके लिए मैंने आपको शो करना था कि ओलेवल इस्लामियात की यूनिट 1 पेपर गाइड जो है, ये मैं बेसिकली अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी देता हूँ, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए वो मैं आपके यहाँ पे नंबर ले देता हूँ, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। यहाँ पे ले देता हूँ नंबर, ये मेरा नंबर, ये मेरा नंबर है, एंड यू कैन गेट दिस फॉर 800। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपकी जो हदीस का है चैप्टर, उसके लिए कि भी हम किस तरह हमने हदीस के जो आंसर पैटर्न्स हैं वो हमने किस तरह सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ दैट एंटायर वीडियो, एंड आई होप कि आप अपनी जो
आपका जो लास्ट मंथ का जो रिवीजन स्टाइल है उसको आप चेंज करके अपने आंसर पैटर्न्स के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह।